रेगिस्तान की रेत पर बिखरी लोक कहानियाँ। इतिहास के पन्नों में दर्ज शौर्य गाथाएं। और विरासत की अनमोल धरोहरें। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्यटन के क्षेत्र में सदियों से अपनी अलग पहचान रखने वाला यह प्रदेश अब एक नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन नीतियों और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की एक नई इबारत लिख रही है। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू हुई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति की, जो प्रदेश के पर्यटन उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। ये नीति न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी, बल्कि राज्य में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के एक नए द्वार भी खोलेगी। तो आइए इस विकास गाथा के एपिसोड में जानते हैं कि कैसे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति से राजस्थान का पर्यटन उद्योग वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है और कैसे ये नीति राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भविष्य के लिए संवार रही है। राजस्थान भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का एक अनमोल खजाना है। इसकी सुनहरी रेत, भव्य किले, ऐतिहासिक महल और समृद्ध लोक संस्कृति हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और पर्यटन को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को लागू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नए मुकाम पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति से न केवल राजस्थान का पर्यटन उद्योग सशक्त होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। राजस्थान अपनी समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक वैभव और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब राजस्थान पर्यटन इकाई नीति के तहत राज्य में पर्यटन के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, जिससे न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। इस नीति में विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाइयों को शामिल किया गया है, जो राजस्थान को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इको टूरिज्म यूनिट्स के माध्यम से प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण होगा और पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म सिटी के निर्माण से राजस्थान सिनेमा और मनोरंजन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। राज्य की विरासत को सहेजते हुए हेरिटेज रेस्टोरेंट और होटल हाउसिंग का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को शाही अनुभव मिलेगा। इंडोर और आउटडोर प्ले जोन युवाओं और बच्चों के लिए नए मनोरंजन विकल्प प्रदान करेंगे। पर्यटन से जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्टार्टअप्स को भी इस नीति में शामिल किया गया है, जिससे नए उद्यमियों को प्रेरणा मिलेगी। यह नीति राजस्थान के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और राज्य को विश्व पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगी। श्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए निजी निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है। इस नीति के तहत चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि इस नीति के तहत प्रदेश में 2 वर्षों में हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को पारंपरिक कला और आतिथ्य से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि वे अपनी संस्कृति को भी संरक्षित रखते हुए पर्यटन उद्योग में योगदान दे सकेंगे। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति के तहत राजस्थान की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति के तहत महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा, जिससे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान मिलेगी और पर्यटक उनके गौरवशाली जीवन से रूबरू हो सकेंगे। जैसलमेर में फॉजिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम के निर्माण से जैव विविधता और भूवैज्ञानिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा, जो शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।
इतिहास के रोमांच को जीवंत बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ और आमेर के लाइट एंड साउंड शो को आधुनिक तकनीक से उन्नत किया जाएगा, जिससे इन स्थलों की गौरव गाथा और भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सके। वैर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी और किले की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे इन स्थलों की ऐतिहासिक भव्यता पुनः जीवंत होगी। रामगढ़ क्रेटर साइट और सामर झील क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे इन स्थानों को एडवेंचर और इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जा सके। इसके अलावा कृष्ण गमन पथ और जयपुर चार दीवारी के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है, जिससे इन ऐतिहासिक स्थलों की भव्यता को संरक्षित किया जा सके। इन योजनाओं के जरिए राजस्थान के पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों का अनुभव और अधिक समृद्ध होगा। राजस्थान की प्रसिद्धि ऐतिहासिक किलों, भव्य महलों, जीवंत मेलोत्सवों और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार इन पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पर्यटन स्थलों की प्रभावी ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी। राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और मेला उत्सवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की जाएगी, जिससे दुनिया भर के पर्यटकों को राजस्थान की भव्यता और विविधता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। पर्यटन को और अधिक आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात स्थित स्मारकों का अध्ययन कर नवाचार किए जाएंगे, जिससे राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान मिल सके। पर्यटन गतिविधियों को और अधिक सुविधाजनक और व्यापक बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। भजनलाल सरकार की ये पहल राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी और इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाएगी। भजनलाल सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत राज्य में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे निवेशकों को और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुगम यात्रा का अनुभव मिले। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर पर्यटन को और अधिक प्रभावित और व्यवस्थित बनाया जाएगा, जिससे राजस्थान वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त हो सके। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और विकासशील सोच का प्रतिफल है। यह नीति न केवल पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार, निवेशकों को अवसर और स्थानीय व्यवसायों को समृद्धि मिलेगी। इस नीति से राजस्थान की ऐतिहासिक विरासतों को संवारने का कार्य भी होगा, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पर्यटन उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है और ये नीति राजस्थान को पर्यटन के स्वर्णिम युग की ओर भी अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन क्षेत्र की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो विकास गाथा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नई विकास यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।